हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। कल के दिन जो है 2% की तेज़ी के साथ बंद रहा। क्लोजिंग जो है वो अच्छे प्राइस के ऊपर रही, जैसे कि हमने बात की थी। अभी हम वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तब पता चलेगा। साथ साथ यहाँ पर अगर देखेंगे तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, क्योंकि ये जो रेड कलर की कैंडल है उसको पूरा निकल गई दोनों ही तरफ, वो ऊपर क्लोजिंग हुई। लेकिन याद रखें, वैसी ही कैंडल यहाँ पर भी बनी थी, ये भी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, तब जो है ज़्यादा तेज़ी नहीं आई थी। रीज़न क्या था? बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की अगर बात करें तो जो ये कैंडल बनती है, फिर उसके बाद का जो हाई होता है वहाँ पर अगर क्लोजिंग देता है तो और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो यहाँ पर भी हालांकि इसने अपने हाई के आसपास ही क्लोजिंग दी है, तो बस सोमवार को अब ये इस हाई के ऊपर ये थोड़ी सी भी अगर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। यहाँ पर जो है एक कशमकश जैसा जो है हो सकता है, बिकॉज कि ये प्राइस जो है यहीं पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। हालांकि ये क्लोजिंग अच्छी खासी है, एक होप जगी है और ऊपर जाने की। साथ साथ ये भी ना बोले ट्यूसडे को क्या है, इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट है, तो वो तारीख आप ज़रूर याद रखिएगा। इसी हफ्ते, अगले हफ्ते, मतलब कि ट्यूसडे को इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट है, तो स्पाइक तो आ सकता है ऊपर नीचे की अगर बात करें। कल अगर हो सकेगा तो इसके फंडामेंटल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। काफ़ी दिनों से इसके ऊपर रिक्वेस्ट आ रही है। रिजल्ट तो अच्छे ही रह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ना भूलें कि अगर बाजार की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट अगर आते हैं तो जो है फिर वो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी इसके अंदर हो क्या रहा है, रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा हाई हैवी इसका जो है रेवेन्यू है, यानी कि आय। लेकिन जो प्रॉफिट है वो अभी कम हो रहा है। क्यों? इसका एक रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर जो है अभी डेप्ट ज़्यादा है, कर्जा कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा ले रखा है, तो ब्याज का पैसा जो खर्च होता है वो ज़्यादा चला जाता है। लेकिन आगे चलकर वो जो है डेट वो कम हो सकता है। अभी इन्होंने जो QIP का पैसा उठाया उससे भी वो, उसमें से कुछ रकम जो है वो डेट को पे करने में लगा सकते हैं, बाकी के दूसरे जो पैसे हैं वो मतलब कि काम के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन वो जो इन्होंने ये जो डेट लिया था ये भी जो है गलत नहीं है, क्योंकि वो काम की बिजनेस की जो है आगे बढ़ाने के लिए डेट लिया, तो वो भी जो है आगे चलकर अच्छा कहीं ना कहीं रह सकता है, ऐसा लग रहा है। रेवेन्यू तो हाई है ही, उसके बाद फिर जो है प्रॉफिट भी बढ़ सकता है इसका, अभी नहीं तो थोड़ा टाइम बाद। अगर इसका डेट जैसे जैसे कम होता है वैसे इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ सकता है, फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिलहाल हम चार्ट की बात करें तो यहाँ पर शुक्रवार को अच्छी खासी जो है डिलीवरी उठी, 11 लाख के आसपास की डिलीवरी वॉल्यूम, तो यहाँ पर ठीक ठाक ही लग रहा है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं 15 मिनट का चार्ट, सवेरे थोड़ा सा ये सुस्त पड़ा था, उसके बाद 11 बजे के आसपास जो है 11-12 बजे के आसपास एक अच्छा खासा स्पाइक आया और यहीं पर ये क्लोजिंग दी, तो वहाँ पर टिका। ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। और यहाँ पर भी अगर देखें वीकली चार्ट के ऊपर, ये जो डोजी कैंडल बनी थी यहाँ पर आप देखें पिछले सप्ताह, डोजी कैंडल, और उसके हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। तो अब इसका जो लो है इस हफ्ते का, जो कि 974 रुपये के आसपास है, बस इसके ऊपर जब तक ये बना हुआ है तब तक ऐसा लग रहा है कि रिवर्सल के एक जो है पॉसिबिलिटी रह सकती है, क्योंकि ये जो डोजी कैंडल कहाँ पर बनी थी, गिरावट के अंदर यहाँ पर, और इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, तो अब ये तेज़ी की संभावना यहाँ पर हो सकती है। और जब तक ये इन लेवल के ऊपर है 975 के आसपास के, तब तक इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई रह सकती है। और 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके भी ऊपर इसने जो है क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर अगर देखें बुलिंजर बैंक को, जो इसकी मिडल लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग दी, थोड़ी सी और ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन फिर भी 10-12 रुपये इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। अब अगर नेक्स्ट इसका सब कुछ बढ़िया रहता है तो एक तो ये 1150 तक, जो कि इसकी ऊपरी लाइन है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। वीकली चार्ट है, यहाँ पर थोड़ा वक्त लग सकता है। बीच में एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो सकता है जो कि 1070 के आसपास है, क्योंकि बुलिंजर बैंक की डेली चार्ट के ऊपर ऊपरी लाइन वहाँ पर है, इसकी जो मिडिल लाइन है उसको तो क्रॉस कर ही दिया है। और यहाँ पर अगर देखें RSI 56 के आसपास से स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन एक थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन एरिया के आसपास पहुँचा है, वो है इसका ये 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि काफ़ी बड़ा मूविंग एवरेज है। बस ये पार हो जाए सोमवार को, और क्वार्टर 2 के रिजल्ट अगर उम्मीद से बेहतर आते हैं, बाजार की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर आते हैं, तो इसको अगर पार कर देता है तो फिर एक उसके बाद 1070 और उसके बाद और भी अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। बाकी सपोर्ट को भी हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो है सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म की। बाकी लॉन्गर टर्म की बात करें तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं, 1043 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया इसका दिख रहा है 1020, उसके बाद जो है 1000 का लेवल, और उसके बाद जो है 975 रुपये के आसपास का जोन। तो ये 3 सपोर्ट शॉर्ट टर्म के यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके नीचे जैसे कि हमने बात की कि 950 और 900 का लेवल, वो तो अगर ज़्यादा गिरावट आती है तब की बात है। बाकी रजिस्ट्रेशन की बात करें, पहला रजिस्ट्रेशन एरिया जिस लेवल के ऊपर है वही यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज है। उसके बाद जो है एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन 1070 के आसपास, बस ये लेवल पार हो जाए, उसके बाद 1100 से लेकर 1130 और उसके बाद 1150 का लेवल,
ये इसके शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं 1150 को पार करता है, उसके बाद ये 1200 1250 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। सो कल या फिर सोमवार को वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।